हेलो एवरीवन। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बाय कैनोनिकल रिडक्शन। सॉल्यूशन: द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज u डबल t माइनस सी स्क्वायर u डबल x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व की है, अगर आप देखना चाहते तो वहाँ देख लें। This can be reduction to the characteristic form by the transformation xi equal x minus ct eta equal x minus ct। ये हमने इसलिए लिया था कि यह आगे कैलकुलेशन करने में हमको इजी रहेगा। Now by the chain rule of partial differential we get, अब हम चेन रूल लगाएंगे। u x equal u xi x plus u eta x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u x इज इक्वल टू, या आप ऐसे लिख लो डेल u अपॉन डेल x इक्वल डेल u डेल ईटा डॉट डेल ईटा अपॉन डेल x प्लस डेल u डेल ईटा डेल n अपॉन डेल x। चेन रूल होता है मतलब हमें जो यहाँ पर दो फंक्शन दिए हैं, पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, बट एंड में जो हमने x का डेरिवेटिव यहाँ लिया वही आना चाहिए। फिर u xi इक्वल xi x 1 हो गया, क्योंकि हमने जब ये इक्वेशन ली इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, तो डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स इक्वल एक्स का 1 और माइनस सी टी कॉन्स्टेंट है 0, इसलिए एक्स आई अपॉन एक्स डेल एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो हमने इधर पुट कर दी। वैसे ही जब हमने इसका डेरिवेटिव किया इधर, तो डेल ईटा अपॉन डेल एक्स इक्वल 1, ये कांस्टेंट है तो 0, इसीलिए डेल ईटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई 1। ईटा अपॉन एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 1। ये आ गया यू एक्स आई प्लस यू एन। फिर अब हम यू टी निकालेंगे, यानी कि डेल यू अपॉन डेल टी। तो ये इसी तरह से होगा जैसे हमने यहाँ पर किया, और यहाँ पर डेल एक्स आई माइनस सी आएगा, क्योंकि जब हम इसकी डिफरेंशियल डेरिवेटिव निकालेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में तो एक्स 0 हो जाएगा और ये माइनस सी आ जाएगा, इसीलिए इधर माइनस सी आ गया। और जब हम इसका करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो ये सी आ जाएगा, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसलिए इधर सी पुट कर दिया। इसी तरह से हमारे पास यू टी आ गया। सी जब हम कॉमन लेंगे तो इधर पहले प्लस का लिखेंगे यू ईटा माइनस यू एक्स आई। In the operator notation we have del upon del x upon del xi upon del x plus del upon del x del eta upon del x। क्योंकि यहाँ पे हमने दो फंक्शन xi और eta लिए हैं, तो इसके जब हम x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन करेंगे तो ऐसा होगा। फिर हमने वही लिख दिया, और हमने पीछे डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू इधर निकाली है 1, और डेल ईटा अपॉन डेल एक्स की 1, और इसकी माइनस सी और इसकी सी। तो ये हम आगे पुट करेंगे, यहाँ पर 1 और इसकी भी 1, तो ये आ गया डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल एन। फिर आप इसी तरह से डेल अपॉन डेल टी निकालेंगे, और इसमें भी ये हमने पीछे वैल्यू निकाली है माइनस सी और इसकी सी, तो यहाँ पर सी कॉमन आ गया, फिर ये एज इट इज बच गया आगे। दस वी गेट, अब हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स।
डेल अपॉन डेल एक्स, इधर डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने इधर निकाली है, क्योंकि यू एक्स को डेल यू अपॉन डेल एक्स भी लिख सकते हैं, तो इसको हम आगे पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करी, फिर डेल अपॉन डेल एप्सिलॉन यू एक्स आई प्लस यू ईटा ब्रैकेट में डेल एप्सिलॉन अपॉन डेल एक्स, फिर ईटा डेल अपॉन डेल ईटा यू एक्स आई प्लस यू एन डेल एक्स डेल ईटा अपॉन डेल एक्स, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी। फिर हम इसको लिख सकते हैं यू एक्स आई यू एक्स आई एन और यू एक्स आई ईटा और यू ईटा ईटा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया यू एक्स आई प्लस ये ऐड हो गया तो 2 यू एक्स आई एन प्लस यू ईटा ईटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। फिर हम डेल स्क्वायर यू डेल टी स्क्वायर निकालेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल टी डेल यू अपॉन डेल टी, फिर डेल अपॉन डेल टी, ये पीछे हमने वैल्यू निकाली है तो हम इसको पुट कर देंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर इसकी जगह माइनस सी हमने पीछे निकाली है, वैल्यू पुट करेंगे और इसकी जगह भी सी, फिर सी इसमें कॉमन आएगा तो यू और ये एक्स आई एन माइनस यू एक्स आई सॉरी अभी सी कॉमन है, या हमने इसको इस तरह से लिखा, फिर सी एक इधर था, फिर ये दोनों सी कॉमन लिया, सी स्क्वायर हो गया और ये बच गया यू एक्स आई क्योंकि माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमने इधर लिख दिया, फिर माइनस यू एक्स आई अपॉन एन प्लस ये आ गया, फिर ये डेल स्क्वायर यू डेल टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर यू एक्स आई और ये यू एक्स आई एन यू एक्स आई ईटा ये ऐड हो गए तो ये आ गया और ये इधर आ गया, फोर्थ इक्वेशन आ गई। Putting the value of del square u del x square and del square u del t square from 3 and 4 into equation 1। अब हमने जो ये वैल्यू निकाली इसको इक्वेशन 1 यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई इधर भी, फिर जो कट रहा है उसको काट दिया, फिर इधर बचा ये बचा माइनस टू सी स्क्वायर यू एक्स आई ईटा और माइनस 2 यू एक्स आई एन सी स्क्वायर, फिर ये हो गया माइनस 2 और माइनस 4 सी स्क्वायर यू एक्स आई एन इक्वल 0, फिर 4 यू एक्स आई एन इक्वल 0 4 एक्स आई एन इक्वल 0, ये जब 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास ये आ गया यू एक्स आई एन। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, वी गेट यू एक्स आई एन इक्वल टू फाई ऑफ एक्स आई प्लस साई ऑफ ईटा आ गया, फिर वेयर फाई एंड साई आर्बिट्रेरी फंक्शन है इधर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड ईटा इन 6 वी गेट, जो हमने फर्स्ट में एक्स आई और ईटा की वैल्यू ली है इसको अब हम पुट करेंगे इधर, तो यू एक्स टी क्योंकि एक्स और टी है इधर, एक्स और टी फाई यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू और इधर ईटा की वैल्यू। इक्वेशन 7 विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन, यह हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया वेव इक्वेशन 1 का जो हमने यहाँ ली थी, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया वो। द टू टर्म इन इक्वेशन 7, जो ये इक्वेशन 7 है इसकी टू टर्म है, कैन बी इंटीग्रेट इंटरप्रेटेड
एज वेव ट्रैवलिंग टू द राइट एंड लेफ्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको दिखाया, ये लेफ्ट और राइट साइड को रखते हैं। लेट अस कंसीडर, अब हम कंसीडर करेंगे u1 xt फाई x माइनस सी टी। हम इसका ये एक टर्म ले लेंगे। दिस रिप्रेजेंट वेव ट्रैवलिंग टू द राइट विद स्पीड c whose shape does not change as it travels, the initial shape being given by a known function phi of x। ये रिप्रेजेंट कर रही है वेव जो ट्रैवलिंग कर रहा है राइट साइड और इसकी स्पीड c है, जबकि जो इसकी शेप है वो चेंज नहीं हो रही है ट्रैवल करते हुए। द इनिशियल शेप बीइंग गिव द नोन फंक्शन फाई ऑफ एक्स, जो इनिशियल शेप है वो फाई ऑफ एक्स फंक्शन है। अब जब हम पीछे इक्वेशन t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो द आर्गुमेंट ऑफ फाई द इनिशियल वेव प्रोफाइल इज गिवन बाय, जब हम t 0 पुट करेंगे यहाँ पर भी तो ये फाई ऑफ एक्स ये 0 हो जाएगा, ये भी तो ये फाई ऑफ एक्स आ जाएगा। आर्गुमेंट्स बोलते हैं जो ये फाई के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये आ गया। फिर 8 टाइम इक्वल 1/c। अब हम t को 1/c पीछे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा फाई x माइनस 1। लेट x डैश इज इक्वल टू x माइनस 1, देन फाई x माइनस 1 इक्वल टू फाई x डैश आ गया। यहाँ पर हमने x माइनस 1 को x डैश पुट किया तो ये आ गया। विच शो दैट द शेप डज नॉट चेंज इवन इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय इवन 1 यूनिट अलोंग x एक्सिस। ये बोल रहा है कि जो शेप है वो चेंज नहीं हो रही है बट ये ओरिजिन से इवन 1 यूनिट आगे शिफ्ट हो रही है। जैसे यहाँ पर ये था जब यू एक्स हमने t0 लिया था तो ये ग्राफ बना, फिर जब हमने यू t1/c लिया तो ये 1 शिफ्टेड आगे चेंज हुआ ओरिजिन से, बट इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, इन अदर वर्ड द ग्राफ of u1 x1/c is the same as the graph original wave profile transferred 1 unit to the right। बस इन्होंने यहाँ बोला है कि अदर वर्ड में जो ग्राफ है u1 x/c का वो सेम है जैसा ग्राफ ओरिजिनल था। वेव प्रोफाइल, बस वेव प्रोफाइल ट्रांसफर हुई है 1 यूनिट राइट साइड। फिर 8t, जब हम t 2/c रखेंगे तो ग्राफ ऑफ u1 x2/c इज द ग्राफ ऑफ द वेव प्रोफाइल ट्रांसफर 2 यूनिट टू द राइट। जब हमने t2/c रखा तो जो ग्राफ है u1 x2/c इज द ग्राफ वेव प्रोफाइल ट्रांसफर्ड 2 यूनिट्स टू द राइट। तो वेव प्रोफाइल 2 यूनिट्स ट्रांसफर हुई आगे। अब हमने 10 द पार्टिकल at इक्वल टू 1 वी हैव रखा। जब हमने t इक्वल 1 रखा तो यू वी u1 x t फाई x माइनस c। ठीक है, hence the 1 unit of time the profile has moved c unit to the right। यहाँ पर कि जब हमने 1 यूनिट टाइम लिया तो जो प्रोफाइल है वो मूव कर रही है c यूनिट टू द राइट साइड। Therefore c is wave speed or speed of propagation, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टी और स्पीड डिस्टेंस c और टाइम 1 तो इक्वल स्पीड आ गई c के। ठीक है, सिमिलरली वी कैन शो दैट द इक्वेशन u2x, t इक्वल psi x plus ct is also wave profile traveling to the left with speed c along the x axis। ये बोल रहा है कि सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि जो इक्वेशन
ये है psi x plus ct इज ऑल्सो वेव प्रोफाइल ट्रैवलिंग। जब इसमें वेव प्रोफाइल ट्रैवलिंग करती है टू द लेफ्ट, या लेफ्ट साइड को ट्रैवल करेगी विद स्पीड c, जिसकी स्पीड c है अलोंग द एक्स एक्सिस पे करेगी। हैज़ द जनरल सॉल्यूशन 7 ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। जो इक्वेशन 7 है, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया वेव इक्वेशन का। रिप्रेजेंट्स द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड c विदाउट चेंजिंग देयर शेप। ये बोल रहा है कि जो हमने वेव इक्वेशन दिखाई वो रिप्रेजेंट कर रही है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब ये वेव ट्रैवलिंग कर रही है टू डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट और लेफ्ट में, और विद द सेम स्पीड सी है विदाउट चेंज, शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेट के बी द आर्बिट्रेरी रियल पैरामीटर्स। के कोई भी हमने रियल पैरामीटर्स ले लिया, यू एक्स कोमा टी फाई के एक्स माइनस सी टी साई के एक्स प्लस सी टी। अब हमने इस इक्वेशन में के से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर और इधर आ गया इक्वेशन 8। दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये सॉल्यूशन आ गया वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का। देन फर्दर लेट ओमेगा इक्वल के सी। हम जब के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर के सी आ जाएगा, उसकी वैल्यू हम ओमेगा पुट करेंगे। देन यू एक्स कोमा टी इक्वल फाइव, के को अंदर मल्टीप्लाई किया, के एक्स के सी टी प्लस साई के एक्स के सी टी। यू एक्स कोमा टी के एक्स के सी की जगह ओमेगा पुट कर दिया, प्लस के एक्स के सी की जगह ओमेगा पुट किया। यू एक्स कोमा टी फाई के एक्स ओमेगा टी प्लस ओमेगा के एक्स साई के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये हमारे पास इक्वेशन 9 आ गई। अ फंक्शन ऑफ द टाइप इक्वेशन इन 9 इज सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन 9 आई, ये फंक्शन टाइप है जो गिवन इक्वेशन 9, ये सॉल्यूशन आ गया वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का। इफ़ ओनली इफ़, जब हमने ओमेगा इक्वल टू के सी पुट किया, देयरफॉर वेव ट्रैवलिंग विद स्पीड विच आर नॉट बी सेम ए सी कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन 1। इसीलिए जब वेव ट्रैवलिंग करेगा विद स्पीड विच आर नॉट बी द सेम सी, अगर स्पीड सी सेम नहीं हुई, कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, तो हम वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हियर के एक्स प्लस ओमेगा टी इज कॉल्ड द फेज फॉर द लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव। फ्रेंड्स, तो आपको अगर मेरे क्वेश्चन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।